लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है कि जो यथाकथित पीआरओ बन के बैठा है, जो 24 घंटा एसपी कलेक्टर की दलाली करता हो, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। हमने पूरा साक्ष्य दिया, पूरा प्रमाण दिया, प्रमाण देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए मैं 13 तारीख को चाहे सीएम जी आ रहे हैं उनके सामने धरना में कल बैठेंगे 13 तारीख से एसपी ऑफिस के सामने। जाम होगा और समाज और धर्म के हित में कोई आदमी लड़ेगा तो उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। और उनके साथ जो कृत्य किया गया है, जो उन्हें धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर वो धरने पे थे, और जिस तरह से उन्हें शराबी, धूर्त और कई तरह। एसपी के खुले संरक्षण में एसडीओपी आरोपियों का कर रही बचाव, कार्रवाई का अल्टीमेटम, 13 को देंगे धरना। आखिर क्यों ईमानदारी व कर्तव्य परायणता का चोला उड़ने वाली मऊगंज एसडीओपी अंकिता सुल्या एक गंभीर मामले में शिकायत को दबाने का कर रही काम? इस प्रकार से हिंदू समाज व भाजपा विधायक से जुड़े मामले में एसपी रचना ठाकुर का भी आरोपियों को खुला संरक्षण देने की हिंदू नेता संतोष तिवारी ने लगाया आरोप। उन्होंने कहा, हिंदू समाज व भाजपा विधायक पर अभद्र टिप्पणी करने वाले 354 के आरोपी व नशे के सौदागरों का पुलिस से ठेका लेने वाले को एसडीओपी मऊगंज बड़ा धुरचट व सम्मानित पत्रकार बताकर बचाव कर रही हैं। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी, हिंदू नेता संतोष तिवारी ने पुलिस प्रशासन को कल तक कार्रवाई का दिया अल्टीमेटम, अन्यथा 13 दिसंबर को एसपी ऑफिस के समक्ष हिंदू समाज के साथ धरना देने का किया ऐलान। आज किस मामले को लेकर आप यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए? मैंने 10 दिन पहले एक आवेदन दिया था राजू सिंह के खिलाफ, जिसने हमको, जब मैं महादेवन में 17 तारीख को धरने पर अमर अनशन पर बैठा था, तो उसने हमको धूर्त हिंदू बोला था, पाखंडी बोला था, टुरैल बोला था, और उसने कहा था पुलिस की गाड़ी में पराठा खाता है और दारू पीता है। हमने आवेदन दिया कि इसकी जांच की जाए। आज 10 दिन हो गए, मैंने 2 दिन की टाइम दिया था कि इसमें जांच होनी चाहिए। 2 दिन के बजाय इन्होंने कहा कि मुझे 1 हफ्ते की टाइम दे दो। हमने 1 हफ्ता भी दे दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि कार्रवाई नहीं होनी है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है कि जो यथाकथित पीआरओ बन के बैठा है, जो 24 घंटा एसपी कलेक्टर की दलाली करता हो, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। हमने पूरा साक्ष्य दिया, पूरा प्रमाण दिया, प्रमाण देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए मैं 13 तारीख को चाहे सीएम जी आ रहे हैं उनके सामने धरना में कल बैठेंगे 13 तारीख से एसपी ऑफिस के सामने। जांच अधिकारी कौन है इस पूरे? जांच अधिकारी एसडीओपी है, लेकिन कहीं ना कहीं कलेक्टर और एसपी को उसकी संरक्षण है, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर हमने आवेदन दिया है एसपी को, एसपी पूछना चाहिए एसडीओपी से कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर वो जांच नहीं कर रही है तो हम बैठेंगे धरना, हमें विश्वास है। और धरने में हम, ठीक है, जो इनकी कार्रवाई होगी हमारे ऊपर करेंगी, हम उसकी कार्रवाई से डरने वाले थोड़ी हैं। और कार्रवाई अगर ये नहीं करेंगे तो बिल्कुल धरना बैठेंगे। तो धरना बैठना आप 24 बिल्कुल। कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस के लोग, ये पत्रकार थोड़ी है, ये यूट्यूबर है। इसके अगर पत्रकार है तो इसके पास लाइसेंस भी होगा, दिखाए ना, प्रमाण दे। अगर हमने धूर्त बोला, धूर्त बिंदु, क्या मैं अपने माँ बाप का संतान नहीं हूँ? ये कहने वाला कौन होता? वो सच करके दिखाए कि मैं हिंदू नहीं हूँ। वो हम पराठा खाने के बाद किया पुलिस की गाड़ी, प्रमाण दे कि मैंने पराठा पुलिस की गाड़ी में खाया। लेकिन अगर सच नहीं है तो उसके ऊपर मुकदमा तत्काल का। हमारे धार्मिक अंतरात्मा में ठेस पहुंचा है और हम न्यायालय जाएंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं करते न्यायालय जाएंगे। इसलिए मैं धरने पर बैठूंगा 13 तारीख को। आज उसी का नतीजा है कि विधायक भी सुरक्षित नहीं है। विधायक सरकार होता है, जब सरकारें सुरक्षित नहीं होती है। कोई एक मुस्लिम भाई है, उसने सीधा धमकी दिया है, मां बहन की विधायक को गाली दिया है, जान से मारने तक की धमकियां दी है, और पुलिस हाथ में हाथ डाल के बैठी है। जब पुलिस के ऊपर कोई बोलता है 24 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ जाता है। जब एक विधायक को कोई टारगेट कर रहा है तो कोई पुलिस वाले नहीं, हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए। अरे उसका तत्काल मोबाइल नंबर लो, उसका लोकेशन लो, तत्काल उसको पकड़ के अंदर करो। ये तो केवल दिखावा करते। पहले भी मैंने बोला था कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उनके ऊपर वो करवाएंगे, और वो आज सच दिख रहा है। विधायक के लिए ऑडियो वायरल हुआ है? बिल्कुल ऑडियो। उसने कहा है कि सीधा मां बहन की विधायक जी को गाली दिया है। तो विधायक जी की एक क्षेत्र की आवाज होते, विधायक जी तो गाली पूरे मऊगंज क्षेत्र की जनता को उसने दिया है। उसने तो ये बोला, वंदे मातरम को भी उसने व्यंग्यात्मक भाषा से बोला, मैं चलो मैं वंदे मातरम को देखता हूँ, हिंदुस्तान को देखता हूँ। ये कौन सा तरीका है? वो देखेगा क्या? लेकिन मैं सीधा बोल रहा हूँ कि अगर विधायक जी हिंदू सम्राट है, अगर एक खरहोंच आएगा तो शासन प्रशासन में बैठे लोग देख लेंगे कि इसका परिणाम कितना बुरा होगा, और इसका परिणाम फिर कोई सुलझा नहीं पाएगा। अगर उनके ऊपर कोई अटैक हुआ तो हिंदू समाज पूरा रोड पे आके और जिस तरह से आंदोलन करेगा कि शासन प्रशासन में बैठे लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे। फिर से अल्टीमेटम दे रहा हूं। और विधायक जी, हम हिंदुओं की शान है और हिंदुओं की राज 24 घंटा चिंता करते हैं। इसलिए हिंदू समाज उनके 24 घंटा चिंता करती है, और तत्काल उस अपराधी को पकड़ के उसको अंदर करना चाहिए। अगर उसको अंदर नहीं करेंगे तो 13 तारीख को हमारे बिंदु पर वो भी शामिल रहेगा।
जो हिंदू नेता है उनका कहना है कि 13 को यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती उनके शिकायत आवेदन पर, तो 13 से दे रहे हैं, तो उसमें बता रहे थे कि आपकी भी सहभागिता है। नहीं, जरूर जहां समाज का धर्म का काम होगा और समाज और धर्म के हित में कोई आदमी लड़ेगा तो उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। और उनके साथ जो कृत्य किया गया है, जो उन्हें धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर वो धरने पे थे, और जिस तरह से उन्हें शराबी, धूर्त और कई तरह के अपमानजनक शब्द का उपयोग सार्वजनिक किया गया है, और जिन्होंने कहा कि वो शराब पिए थे, कभी उसको जुआड़ी कहा गया है, तो सिद्ध करें। अगर संतोष तिवारी अपराधी थे तो उन पर अपराध कायम होता, और अगर नहीं है तो जिन्होंने झूठा आरोप लगाया उनके ऊपर, एक धार्मिक व्यक्ति को, एक सनातन को मानने वाले व्यक्ति को इस तरह से धूर्त कहना, शराबी कहना, उसका ही अपमान नहीं, सभी का अपमान है और सब अपमान हुआ है, तो हम साथ हैं।